सामना करना पड़ा और इंतज़ार करना पड़ा। आज गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई काबीना का 12वां इजलास जो है वो कल्मिनेट हुआ अभी थोड़ी देर पहले और 14 रेगुलर एजेंडा आइटम्स समेत तकरीबन 19 एजेंडा आइटम्स पे डिस्कशन हुई। 4000 पोस्टों की फॉर्मल अप्रूवल जो है वो मुशीर ख़जाना ने सूबाई महकमा ख़जाना और चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो वीडियो लिंक पे मीटिंग की उसमें फॉर्मल अप्रूवल आज हमें मिल गई, यानी 4000 जो असामियाँ हैं वो तख्लीक की जाएंगी गिलगित बल्तिस्तान के। उसमें प्रायोरिटी एरियाज़ यकीनन जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब थ्रू आउट बताते रहे हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी एजुकेशन, हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन, और एजुकेशन और हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हमने पहले भी कहा है कि क्लास 4 की और ग्रेड 1 की नौकरियों से इस कौम को निकालना है। हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट टीचर्स और साथ ही साथ नर्सिस, टेक्नीशियंस और स्पेशलिस्ट्स, साथ जितना एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे पास अरसे से हमारे पास नई तहसीलें बनी हैं, नई सब डिवीज़न्स बनी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रेवेन्यू स्टाफ जिस तरह हमारे पास फुकदान है, कमी है, उसको एड्रेस करने के लिए पहली जो प्रायोरिटी फ़िक्स की गई है उसमें तालीम, सेहत और एडमिनिस्ट्रेशन के महकमों के अंदर 4000 पोस्टें जो हैं वो आज उसकी अप्रूवल मिल गई है। सेकेंडली, जब हम अप्रैल मई से हमने इंगेजमेंट शुरू की थी वफाकी वजारत ख़जाना के अंदर, और जिसकी बुनियाद पे 47% जो रेज़ मिला था हमें रिकरिंग बजट के अंदर, और पहली दफ़ा हम 47 अरब पे पहुँचे थे। और हमारे साथ एक वादा किया गया था फेडरल फाइनेंस की तरफ से कि हम दिसंबर के अंदर फेडरल रेवेन्यूज़ के अंदर अगर सरेंडर्स होते हैं तो 5 अरब एडिशनल देंगे। आज उसको भी टेकअप किया गया है हमारी तरफ से, महकमा ख़जाना की तरफ से वफाकी वजारत ख़जाना के साथ, और उसमें दिसंबर के अंदर इंशाल्लाह वो टेकअप करके हम एडिशनल की तरफ जाएंगे, जिससे हमारे रिकरिंग एक्सपेंडिचर में जो कमी बेशी होगी उसको हम मीट कर पाएंगे। तीसरी चीज़, इस पूरे निज़ाम को बेहतर अंदाज में सूबाई सतह पे चलाने के लिए यकीनन इतना बड़ा हमारी जोग्राफ़ी है, हम KP के 97% के बराबर हमारी जोग्राफ़ी है। इसके अंदर जितना हमें दूर अफ्तादा इलाकों में फिरना पड़ता है और जिस तरह से हमारे ट्रांसपोर्ट के मसाइल थे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, और जो NOCs का एक मसला था कि हमारी व्हीकल्स जो हैं हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ भी हमें व्हीकल्स रिक्वायर्ड होती थी, हमारे स्टाफ भी मुतवातिर बढ़ रहे हैं और उनके लिए जो गाड़ियाँ दरकार होती थी, और वफाक के अंदर जाके हमारी NOCs रुक जाती थी। आज की इस मीटिंग के अंदर 9 तारीख को जो ऑस्टेरिटी कमेटी की मीटिंग है फेडरल के अंदर, उसमें वफाकी वज़ीर ख़जाना ने आज डायरेक्टिव्स दे दिए हैं कि ब्लैंकेट NOC जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को, जो हमने NOCs की डिमांड की थी उनको जो है वो एक्सटेंड किया जाए NOCs, इसका भी आज फ़ैसला किया गया। ये तो थी आज सुबह की जो हमारी रोयदाद थी हमारे वफाकी वजारत ख़जाना के साथ चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में जो इंगेजमेंट आज वीडियो लिंक के ऊपर हुई। आज हमारी सूबाई काबीना के अंदर जो बड़े बड़े फ़ैसले हुए, 19 एजेंडा आइटम्स में यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में उमूर के हवाले से हमारे एजेंडा आइटम्स डिस्कस हुए, लेकिन उसमें बड़े पॉइंट्स, यकीनन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो चीफ मिनिस्टर का एक स्पेशल इनिशिएटिव था। हमने जो 5 अरब रुपए स्पेयर किए थे अपने रिकरिंग बजट से चीफ मिनिस्टर साहब के स्पेशल इनिशिएटिव्स के लिए, उसमें से 1.5 अरब रुपए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को दिए थे, और उसका एक कंपोनेंट था कि हम ऑपरेशनलाइजेशन करें DHQs के अंदर जितने हमारे DHQs 8 अज़ला के अंदर हमारे DHQs बने हुए हैं, PHQ, RHQs और फिर DHQs, उनके अंदर जिस अंदाज में सबसे बड़ी कमी जो महसूस होती थी वो हमें महसूस होती थी कि हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं हैं, हमारे पास जो स्टाफ रिक्वायर्ड है, तो उस हवाले से हमें उसकी कमी शिद्दत से महसूस होती थी। तो 332 मिलियन जो है के अगेंस्ट हमने आज 272 पोस्टें डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट्स की DHQs के अंदर उनको यूटिलाइज़ करने के लिए, उनको बेहतर अंदाज में देने के लिए एक स्पेशल ग्रांट जो है वो उस चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव्स में से हमने देने का फ़ैसला किया है, जिसके तहत हमारे पास टोटल 272 पोस्टें जो हमारी पोस्टें होंगी ये फ़िक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी 1 साल के लिए, जिसमें तकरीबन PHQ हॉस्पिटल गिलगित में टोटल 35 डॉक्टर्स और 7 उनके जो स्पेशलिस्ट हैं। साथ ही साथ हमारा जो शहीद सैफुर्रहमान हॉस्पिटल में 40 नई पोस्टें मिली हैं 1 साल की फ़िक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे। RHQ दयामर के अंदर 43 पोस्टें, RHQ स्कर्दू के अंदर 38 पोस्टें,
DHQ गज़र में 25, DHQ अस्तोर के अंदर 22 पोस्टें और DHQ खपुलू में 20 पोस्टें। बिल्कुल इसी तरह DHQ हॉस्पिटल सिकंदराबाद नगर में 18 और सिविल हॉस्पिटल अलीआबाद हुंजा जो कि DHQ है उसकी 18 पोस्टें हैं, जो कि कुल 259 पोस्टें बनती हैं। 7 साइकेट्रिस्ट की 3 पोस्टें, रेडियोलॉजिस्ट की 5 पोस्टें और पैथोलॉजिस्ट की 5 पोस्टें, कुल मिला के 272 एक साल के फ़िक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जिसकी मालियत जो है 332 मिलियन बनती है। इसका बुनियादी मकसद जो है वो जिस अंदाज़ में एक DHQ को बेहतर अंदाज में रन करने के लिए वहाँ पे हमें डायग्नोसिस लैब, ऑपरेशन थिएटर, ICU, इन वो तमाम चीज़ें, वो तमाम लवाजमात जो कि एक हेल्थ यूनिट के अंदर, हेल्थ इंस्टॉलेशन के अंदर बेहतर अंदाज में होनी चाहिए, उनको पूरा करने के लिए अगर हम उसमें एक ज़रा सा तकाबली जायज़ा देखें, एक नज़र दौड़ाएं कि किस किस्म की पोस्टें हैं, तो उसमें असिस्टेंट जो हमारे ये जो एंथीसिस्ट जो होते हैं इनकी पोस्टें हैं, इंडोर मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्टें हैं, सीनियर स्टाफ नर्सिस हमें रिक्वायर्ड हैं, नियोनेटल नर्स जो कि ज़रूरी होती है, ICU टेक्नीशियंस की पोस्टें हैं, सर्जिकल टेक्नीशियंस हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं और एक्सरे टेक्नीशियंस हैं। इनका बुनियादी मकसद जो है, आज तक ये जो DHQs थे, नाम के और कागज़ के अंदर हम DHQs देखते थे उनको, लेकिन हम उनको सही मानों में फ़ंक्शनल नहीं कर सकते थे। और जिस किस्म का गिलगित बल्तिस्तान का टेरन है, उस टेरन में उस मीगर तनख्वाह के ऊपर जो हमारे दूर अफ्तादा DHQs हैं उनके अंदर कभी भी इस तरह के स्पेशलिस्ट जो है वो नहीं जा पाते हैं। तो इस हवाले से जो स्पेशलिस्ट के लिए बेहतर पैकेज रखने की कोशिश की गई है कि 3 लाख 3.5 लाख की फ़िक्स टर्म जो है हम उनको ग्रॉस सैलरी देंगे, ताकि वो जो दूर अफ्तादा हमारे DHQs हैं वहाँ पे हमारे जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो जा सकें और आवाम को उनकी डोर स्टेप के ऊपर बुनियादी सेहत की सहूलियात प्रोवाइड कर सकें। ये आज के एजेंडा आइटम में से एक एजेंडा आइटम। और साथ ही साथ पिछले दिनों हमने डिस्कस किया, उसके ऊपर एक तफसीली जो हमने प्रेस ब्रीफिंग भी की कि आज बाज़ाब्ता तौर पे जो हमारे डीजल जनरेटर सेट्स थे उनकी रेंटल के ऊपर, उसके ऊपर मैं तफसील से उस दिन तकरीबन 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। उसकी आज फॉर्मल अप्रूवल दी गई कैबिनेट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से। साथ ही साथ हम स्लाइटली हम देखेंगे सिर्फ कि गिलगित बल्तिस्तान में इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उसमें उस प्रोजेक्ट को बनने से पहले उसकी एक इन्वायरमेंटल असेसमेंट करनी, उस प्रोजेक्ट की करने की ज़रूरत थी। उसके रेगुलेशंस जो थे उसको आज पेश किया गया इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसको पार्शली कंडीशनली फोरम ने जो है वो अप्रूव किया। इसकी जो कंप्लीट पॉलिसी है वो कमेटी को रेफ़र हुई है, वो इसको मज़ीद देखेंगी उसको स्क्रूटनाइज़ करने के बाद, ताकि जितने भी प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं सीमेंट और गारे की, इन कंक्रीट के प्रोजेक्ट्स के अंदर इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो पहले असेस करने के लिए इसके चूँकि हमारे पास 2014 का कानून है, उसको फर्दर प्रोसीजरली चीज़ें देखने के लिए सब्सटेंस हमारे पास उसका कानून है, तो उसका प्रोसीजर जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो आज रेगुलेशंस पेश किए गए जिसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है कमेटी को, जो देखेंगी। साथ ही साथ फेडरली एक कानून ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एक्ट 2020, ज़ैनब केस पाकिस्तान के अंदर मीडिया पे जिस अंदाज़ में उसने हाइप क्रिएट किया और उसके नतीजे में एक कानून पास होता है फेडरली, उस कानून को तमाम सूबों ने अडॉप्ट किया था और गिलगित बल्तिस्तान भी फेडरल फ्रेमवर्क के जो ऑब्लिगेशन थी उसके अंदर हमारे ऊपर भी एक तरह से हमारी ऑब्लिगेशन थी। और इसकी वजह जो PM पोर्टल के ऊपर यहाँ के एक शहरी की तरफ से ये शिकायत गई थी कि इस कानून को यहाँ एक्सटेंड किया जाए। उसके बाद फेडरली ये चीज़ ट्रांसमिट हुई और लॉ डिपार्टमेंट ने आज इसके बाकायदा तौर पे असम्बली में पेश करने के लिए इसका ड्राफ्ट हमारी कैबिनेट से आज मंजूर करवाया। साथ ही साथ ये कुछ चीज़ें थी जिसको देखने की ज़रूरत थी। और अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशंस एंड सर्जन्स, SMBR की तरफ से एजेंडा आइटम था। 2 कनाल ज़मीन जो है वो कॉलेज ऑफ फिजिशंस एंड सर्जन्स के लिए जुटियाल गिलगित में, इसकी अप्रूवल आज सूबाई काबीना ने दे दी। और साथ ही साथ जिस अंदाज में रिवाइज रेट्स, शेड्यूल रेट्स, ये एक बड़ा पुराना जो है वो डिमांड थी हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो शेड्यूल रेट्स है
वो 2012 के शेड्यूल रेट्स हैं। अगर से गिलगित बल्तिस्तान के अपने शेड्यूल प्रीमियम रेट्स मौजूद नहीं हैं और हम पाक PWD NHA और उनको किसी तरह से सिंक करके कॉपी करके आगे लेके चलते हैं। एक पहली दफ़ा एक वर्किंग की गई थी, इस पर एक एनालिसिस ड्रा किया गया था पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला से प्रीमियम रेट्स के हवाले से। इस हवाले से आज सूबाई काबीना ने फ़ैसला किया है कि इसकी फ़ाइनेंशियल इम्प्लिकेशन वर्कआउट करने के लिए महकमा ख़जाना और महकमा तरक्यात व मनसूबाबंदी के साथ एक कमेटी तश्कील दी है जो इसको फर्दर स्क्रूटनाइज़ करेगी और अगली कैबिनेट की मीटिंग में जिसकी फ़ाइनेंशियल इम्प्लिकेशन, माली इम्प्लिकेशन कितनी बनती है उसको पेश करेगी। उस बुनियाद पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को ये खुशखबरी बहुत जल्द मिलेगी कि ये जो शेड्यूल्ड रेट्स हैं प्रीमियम, ये गिलगित बल्तिस्तान के हर ज़िले के अपने तौर पे हम बना के इसको पेश कर सकेंगे और इसको अप्रूव करेंगे। पहली जो CD के तौर पे आज इसको पेश किया गया सूबाई काबीना के सामने, जिसमें हमने ये कमेटी तश्कील दी है कि इसकी कंप्लीट फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन जो है वो दोनों डिपार्टमेंट फाइनेंस और प्लानिंग मिल के इसकी वर्कआउट करेंगे और नेक्स्ट कैबिनेट में पेश करेंगे। तो ये सब कुछ था हमारी तरफ से आज की प्रोविंशियल कैबिनेट के इजलास में। कोई सवाल है तो देखें जी। ये मैंने पहले गुजारिश की कि हम जब से हमने हुकूमत संभाली हमने कोशिश की थी कि हम स्पेशलिस्ट की तरफ जाएं। जिस तरह से एजुकेशन के अंदर स्पेशलिस्ट टीचर्स की कमी है, हॉस्पिटल्स के अंदर मैंने अभी पूरी रुइदाद सुनाई कि ये फ़िक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे टेक्नीशियंस की, टेक्निकल स्टाफ की और स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमारी पहली कोशिश ये है कि इन 4000 के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशलिस्ट टीचर्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स, लेक्चरर्स और साथ ही साथ फिर इसी तरह हेल्थ साइड के ऊपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट नर्सेज, सर्टिफाइड नर्सेज, टेक्नीशियंस, और ये मैंने जो आपकी पूरी किस्तें गिनवाई। जहाँ तक CPS और कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्ट का तो हम ऑलरेडी एक डिसीजन ले चुके हैं और CPS का केस चूँकि आपको मुतवातिर दफ़ा बताया गया है, CPS का केस रेगुलराइजेशन एक्ट 2020 की शिक 5 के तहत हमने फेडरल फाइनेंस को ट्रांसमिट कर दिया कि हमने बताया उनको कि टोटल हमारे पास केस था 13,645 पोस्टों का, उसमें से आज अप्रूवल मिल गई कि 4,000 दें। तो हमने साथ ही साथ उनसे ये भी कहा है कि उस 4,000 की फ़र्दर जो है हम स्क्रूटनाइज़ करके हम उनको देना चाहते हैं कि हमें हेल्थ में इतनी चाहिए, एजुकेशन में इतनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ें चाहिए, जिसके लिए 9 तारीख को हमारी फाइनेंस की टीम जो है अलॉन्ग विद हमारे जो हमारे सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं और साथ हो सकता है कि काउंसिल इलेक्शन के बाद मैं खुद और फिर चीफ मिनिस्टर साहब जहां ज़रूरत पड़ी हम जाएंगे। तो ये हमारी ख्वाहिश पे, हमारी दरख्वास्त पे उन्होंने ये चीज़ की है कि वो जो 4000 पोस्टें हैं उसकी रिक्वायरमेंट जो है हम यहाँ से सर्टन करेंगे। इसलिए कितने महकमे ऐसे हैं जिनकी ये गाड़ियों के NOC के लिए आपने अप्लाई किया था? देखें जी, इसमें 3 किस्म की कैटेगरीज थी। पहले भी मैंने आपको एक दफ़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमारे पास 3 किस्म की अलग अलग कैटेगरीज के अंदर कुछ एमरजेंसी रिस्पांस की हमारे पास ज़रूरत थी। हमारे पास वी आर इन ह्यूज जो लैक ऑफ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में, इनके पास 1994 की, किसी के पास 99 की, किसी के पास 2004 मॉडल की गाड़ियाँ कुछ थानों में, कुछ तहसीलों के अंदर तो उनके पास है ही नहीं, किराए पे गाड़ियाँ चल रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, SMBR है, सर्विसेज है, 7 कैबिनेट विंग है। तो इन सब के अंदर जिस तरह की हमें गाड़ियों की शदीद किल्लत थी, उसके लिए ये कोई NOCs आज से नहीं चल रही थी। ये NOCs पिछली जो गवर्नमेंट जाते जाते वहाँ से जो NOCs मांगी गई थी उसके ऊपर ओवरऑल एक ब्लैंकेट NOC रिक्वायर्ड होती है, फेडरल फाइनेंस से कंकरेंस लेनी पड़ती है। तो आज हमने ये गुजारिश की कि जो हमारे एमरजेंसी सर्विसेज, एजुकेशन है, हेल्थ है, SMBR है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है और हमारी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने गाड़ियाँ मेंशन की हुई थी, उनके ऊपर भी पाबंदी थी। हम एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाते थे, लेकिन उसको जब उसको एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में होते थे, रोल आउट करना चाहते थे, तो उस वक्त उसमें गाड़ियों की शॉर्टेज आती थी। प्रोजेक्ट हमारे पास बन जाता था और गाड़ी की NOC हमें नहीं मिल पाती थी। तो आज हमने गुजारिश की कि एक दफ़ा इस 9 तारीख की ऑस्टेरिटी कमेटी की मीटिंग में एक ब्लैंकेट NOC गिलगित बल्तिस्तान को दे दी जाए, जिसके बाद वर्कआउट करके हम आगे के लिए भी फर्दर जो रूल्स हैं इस सब्जेक्ट को गिलगित बल्तिस्तान एक्सटेंड कराने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी ज़रूरियात के तहत हम खुद जो है इसके ऊपर NOC के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको पूरा सवाल जो है वो बेहतर अंदाज में जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा, चूँकि आप कुछ ड्राफ्ट्स को दिखा के जब तक कोई कागज़ फॉर्मली सिग्नेचर्ड नहीं होता है, उसका फॉर्मल इंडोर्समेंट और अप्रूवल अकॉर्ड नहीं होती है, तब तक मुझे
आपको और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि उसको मीडिया, सोशल मीडिया की जीनत ना बनाए। मैंने आपसे गुजारिश पहले पिछले उसमें भी की थी कि 50 करोड़ का अप्रैल 2019 के अंदर प्रोक्योरमेंट का 13 जनरेटर सेट्स के प्रोक्योरमेंट ख़रीदने का एक जो है वो प्रपोज़ल बनी, वो फोरम पे आया, और अब वो 50 करोड़ डॉलर पैरिटी की वजह से 72 करोड़ में 13, या तो हमने 13 जनरेटर सेट्स ख़रीदने थे। 13 मेगावाट सर मैं गुजारिश करूँ, 13 मेगावाट बिजली जो है वो हमने सिस्टम को देनी थी, 72 करोड़ के हम ख़रीदें। मैंने उस दिन भी गुजारिश की कि जनरेटर हम ख़रीद के लगाएं या किराए पे ला के लगाएं, हमने उसमें फ्यूल देना है। अब अगर हम लगभग फ्यूल की मद में ये जो 72 करोड़ के जनरेटर्स ख़रीदते, उनके साथ 10 करोड़ के स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स ख़रीदते और फिर इनकी 432 मिलियन की अगर फ्यूल देते, तो ये लगभग हमें टीका लगना था 1 अरब 12 करोड़ का। अब इसको जो सबका हक है कि हर बंदा इसके ऊपर सवाल कर रहा था, अब हम 13 करोड़ 80 लाख में 25 जनरेटर, 8 से 9 लाख रुपए ऑन एवरेज एक जनरेटर का किराया दे के 25 जनरेटर्स लेके आने का हमने प्लान किया। इसको 10 करोड़ 90 लाख या 10 करोड़ 30 लाख की हमारे पास स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो हमारा एसेट बनेंगे उनको चलाने के लिए। यानी हम जो किराए की मद में 13 करोड़ 80 लाख रुपए दे रहे हैं, बाकी जो पैसे देंगे वो हम जनरेटर ख़रीद के लाएं या जनरेटर किराए पे लाएं, फ्यूल हमने देना है। उस सूरत में हमें 13 जनरेटर सेट मिलते, 13 मेगावाट बिजली मिलती। अब हमें 25 जनरेटर सेट्स मिल रहे हों, 21 से 22 मेगावाट बिजली सिस्टम में दे रहे हैं। उस हिसाब से वो जो पूरा प्रोसेस है, वो प्रोक्योरमेंट जो रूल्स हैं उसके हिसाब से हमें एटलीस्ट 365 दिन चाहिए होते हैं उसको डिलीवर करा के, उसकी कमीशनिंग करके उसको जेन सेट को स्टार्ट करने के लिए। अब हमारी कोशिश ये, आपने जो बात की कि हर प्रोसेस यकीनन सीएम डायरेक्टिव्स के ऊपर अगर कोई प्रोसेस इनिशिएट होता है तो उस प्रोसेस ने कल्मिनेट होना है। फॉर्मल अकॉर्ड अप्रूवल जब तक कैबिनेट ना करे, आज कैबिनेट ने फॉर्मली उसको अप्रूवल अकॉर्ड की है, तो शुरू ये चीफ मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव्स पे हुआ था। इसका बुनियादी मकसद ये था कि जहाँ 13 मेगावाट हमें बिजली मिल रही थी, उसमें हमें 3 से 4 घंटे का अफाका मिल रहा था लोड शेडिंग ज़्यादा एरियाज़ में, जैसे गिलगित है, स्कर्दू है, चिलास है और हुंजा स्पेशली। अब हमें 7 से 8 घंटे मिनिमम हम कोशिश कर रहे हैं कि पीक आवर्स के अंदर जो है वो जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा है, अब जैसे एक गिलगित शहर है जहाँ की सिर्फ डिमांड जो है इनिशियली 94 मेगावाट है और हमारे पास होती है मैक्सिमम 24-26 मेगावाट, तो इसको मिटिगेट करने के लिए जो बेयर मिनिमम के ऊपर ये डीजी सेट्स हम किराए पे लाके इस चीज़ को चला सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये है कि जो डिफरेंस है बीच में किराए पे ख़रीदने में, 13 करोड़ 80 लाख के हम किराए पे लेके आ रहे हैं इस साल और हमने 72 करोड़ में ख़रीदने थे, इस बीच का जो पैसा है डिफरेंस, हम कोशिश कर रहे हैं कि गिलगित में 6 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गिलगित के अंदर, उस दिन भी मैंने आपको तफसील से बताया था, उन 6 प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये ख़र्चा हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसा उनकी जो कि अपने तकमील के आखिरी मराहिल में है, और अगले साल डिपार्टमेंट जो हमें बता रहा है वो तो जून 2022 बता रहे हैं कि वो 6 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके हम सिस्टम में 13.5 मेगावाट बिजली शामिल कर सकेंगे। हम फिर भी थोड़ी लीवरेज दे देते हैं, हम कहते हैं अक्टूबर 2022 तक भी अगर वो 6 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होके, हम 13 भी नहीं कहते हैं, हम 12 मेगावाट बिजली अगर हम सिस्टम में शामिल कर देते हैं तो किराए का जनरेटर अगले साल हम 5, 6, 10, 20 कम करेंगे और वो जो नए प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे उनसे बिजली मिलेगी। अब अगर हम ये प्रोक्योर कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, तो ये परमानेंट हमारी लायबिलिटी बन जाती है और हम उसको